नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राणी जगत एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्राणी जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव दोनों का चर्चा करेंगे। इस प्राणी जगत के अंतर्गत अमीबा से लेकर विशालकाय ब्लू व्हेल और अफ्रीकन हाथी सभी आते हैं। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वे इसी प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं। प्राणी जगत का क्लासिफिकेशन स्टोरर एवं यूसिंजर ने किया है। इनके अनुसार प्राणी जगत को इन वर्गों में बांटा गया है: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंटरेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, निमेटोडा या निमेटहेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा संघ के अंतर्गत मत्स्य या पीसीज, उभयचर एम्फीबिया, सरीसृप या रेप्टाइल्स, पक्षी वर्ग एविज और स्तनधारी मैमल्स या मैमल्सिया। इसी के अंतर्गत सारे जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि किस प्राणी जगत के अंतर्गत कौन सा जीव जंतु आता है, इसको याद करना अति आवश्यक है। अब हम एक एक करके प्राणी जगत का जो क्लासिफिकेशन है उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा: अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण तथ्य। पोरीफेरा। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। ये खारे जल में पाए जाने वाले वर्ग है। ये बहुकोशिकीय जंतु है, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। इसके अंतर्गत साइकन, मायोनिया और स्पंज आते हैं। ये उदाहरण आपको याद करना जरूरी है। तीसरा, सिलिंटरेटा। प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत जो प्राणी आते हैं वे जलीय एवं द्विस्तरीय होते हैं। इनके मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचना पाई जाती है, जिसके सहारे ये भोजन इत्यादि पकड़ते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश आते हैं। यहाँ याद रखना है जेलीफिश। जेलीफिश इसमें फिश लगा हुआ है, लेकिन यह सिलिंटरेटा है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। पोरीफेरा के अंतर्गत साइकन, मायोपिया और स्पंज आते हैं। सिलिंटरेटा के अंतर्गत हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश इत्यादि आते हैं। चौथा वर्ग है प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस वर्ग के जीवों में पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। इनमें उत्सर्जन की क्रिया
फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। इस वर्ग के जंतुओं में कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग इत्यादि नहीं होते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह यह कि इसके अंतर्गत टेपवर्म, फीताकृमि और लीवर फ्लूक इत्यादि आते हैं। पांचवा संघ नीमैटोडा या नीमैट हेलमिन्थस है। इस वर्ग के प्राणी लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं। इसमें एक लिंगी की प्रधानता है, अर्थात ये एक लिंगी होते हैं। इसके अंतर्गत एस्कैरिस और थ्रेडवर्म आते हैं। छठा एनीलिडा। एनीलिडा का शरीर लंबा होता है और पतला होता है। इसमें मुख्यतः काइटिन के बने सीटी के द्वारा श्वसन क्रिया होता है। इसमें आहार नल पूर्णतः विकसित होता है। एनीलिडा एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण केचुआ, जोक और नेरिस है। केचुआ से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। अगला वर्ग आर्थ्रोपोडा। यह विश्व का सबसे बड़ा प्राणी जगत है। इसके अंतर्गत मक्खी, मच्छर, खटमल, झींगा मछली, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि आते हैं। यहाँ ध्यान यह देना है कि झींगा मछली के अंतर्गत न आकर आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कीट, कॉकरोच, चींटी इत्यादि आते हैं। कीटों में 6 पाद एवं 4 पंख होता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। इतना ही नहीं, चींटी को एक सामाजिक जंतु कहा गया है और दीमक को एक सामाजिक कीट कहा गया है। अगला वर्ग मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, कटल फिश पर यहाँ ध्यान देना है। कटल फिश नाम है, लेकिन यह मोलस्का के अंतर्गत आता है। ये जो कटल फिश है, इसका नाम मुख्यतः सिपिया है, लेकिन प्रचलित नाम इसका कटल फिश है। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत स्टारफिश, फिर यहाँ स्टारफिश ध्यान देना है, ब्रिटल स्टार और समुद्री खीरा इत्यादि आते हैं। यहाँ एक बात पर ध्यान देना है कि स्टारफिश, कटल फिश, जेली फिश यह कोई भी फिश के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम लोग कार्डेटा समूह के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले पीसीज के अंतर्गत रोहू, कतला इत्यादि मछली आते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान यह रखना है कि समुद्री घोड़ा भी पीसीज के अंतर्गत आता है और झींगा मछली आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, न कि पीसीज के अंतर्गत आता है। शार्क मछली भी पीसीज के अंतर्गत आता है। एक बार बीपीएससी में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन पीसीज के अंतर्गत आता है? जेलीफिश, कटल फिश,
स्टारफिश, कैटफिश। आप समझ गए होंगे कि फिशिज के अंतर्गत क्या आएगा। अगला वर्ग जो है उभयचर एम्फीबिया, इसके अंतर्गत मेढक उदाहरण है। मेढक के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेढकों की जो टरटराहट होती है वह वास्तव में सेक्स के लिए पुकार होती है। अगला सरीसृप या रेप्टाइल्स। हम लोग पहले पढ़े हैं कि सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में। सरीसृप के अंतर्गत छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ इत्यादि आते हैं। कछुआ, घड़ियाल, सांप, छिपकली, ये सब किसके अंतर्गत? सरीसृप के अंतर्गत। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। ए मेबुइयाँ या स्किंक बिल बनाने वाली छिपकली है। ये छिपकली का नाम है मेबुइयाँ। हिलोडर्मा भी एक छिपकली है जो जहरीली है। नागराज ये सर्प हैं और ये घोंसला बनाने वाले सर्प हैं और इनका मुख्य भोजन अन्य सर्प हैं। समुद्री सांप को हाइड्रोफिश भी कहा जाता है और यह संसार का सबसे जहरीला सांप है। एविज या पक्षी वर्ग के अंतर्गत कौवा, मोर, तोता, एमू, कीवी, अवाविल, हमिंगबर्ड इत्यादि आते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत चमगादड़ नहीं आता है। चमगादड़ आता है स्तनधारी के अंतर्गत। अवाविल जो है यह तीव्रतम पक्षी है और कीवी, एमू ये न उड़ सकने वाले पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड में, कीवियों का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वह शुतुरमुर्ग होता है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। अब हम स्तनधारी या मैमेलिया या मैमल्स में आते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य, कंगारू, व्हेल, बकरी, चमगादड़ इत्यादि आते हैं। मैमल्स को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्रोटोथीरिया, दूसरा मेटाथीरिया, तीसरा यूथीरिया। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत वे मैमल से आते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे एकीडना और प्लेटिपस। प्लेटिपस के बारे में आपको बता दूं कि यह ऑस्ट्रेलिया में अधिक मिलता है। एक ऐसा स्तनधारी जो अंडे को जन्म देता है। अंडा, बच्चा को जन्म नहीं, ये अंडा देता है। ये सुरंग बनाता है, पानी में भी रहता है, स्थल पर भी दौड़ता है। ये प्लेटिपस है। दूसरा है मेटाथीरिया। इसके अंतर्गत वे आते हैं जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, पूर्ण रूप से विकसित बच्चा को नहीं। और इसके अंतर्गत कंगारू। कंगारू सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। और यूथीरिया के अंतर्गत पूर्ण विकसित बच्चे वाले जीव जंतु आते हैं, जैसे मनुष्य। मनुष्य यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारियों में बकरी का रक्त सबसे अधिक तापमान वाला होता है। इस प्रकार ये प्राणी जगत से संबंधित तथ्य हैं। एक प्रश्न हमेशा आता है
कि निम्नलिखित जीव जंतुओं में किसका खून वार्म है और किसका कोल्ड, कौन उष्ण रक्तीय है और कौन शीत रक्तीय। दूसरे शब्दों में वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड कौन सा वर्ग है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि एविज और मैमल्स ये दोनों वार्म ब्लडेड है और बाकी जितने हैं वे कोल्ड ब्लडेड हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अमीबा किस प्राणी जगत में आता है। आंसर प्रोटोजोआ। या प्रश्न यह आ सकता है कि झींगा मछली किस वर्ग में आता है, तो आर्थ्रोपोडा। इसी को दूसरे ढंग से ये भी हो सकता है कि एनीलिडा के अंतर्गत क्या क्या आता है। एक प्रश्न जैसा कि मैंने बताया, जेलीफिश, कटल फिश, स्टार फिश, कैट फिश में कौन फिश है, ऐसे प्रश्न आएंगे। या कंगारू, मोर, मेढक, बकरी में कौन वार्म ब्लडेड है, कौन कोल्ड ब्लडेड है। इस प्रकार के ये प्रश्न आ सकते हैं। ये प्राणी जगत के जो अलग अलग फैमिली का नाम लिखा हुआ है और इसके अंतर्गत कौन सा जीव जंतु आता है, इतना आपको याद करना जरूरी है। धन्यवाद।